हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के बीच में जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तब भाजपा का कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश से जीतकर अब सांसद भी बन चुके हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 9 विधायकों को नोटिस भी दिए हैं। प्रिविलेज कमेटी की एक बैठक भी बुलाई थी। फिलहाल ये पूरा मसला क्या है, पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार हमारे साथ हैं। आपने आज रिप्लाई दिया है जो आपके खिलाफ आपको नोटिस दिया गया था, संक्षेप में बताइए जरा और सरल भाषा में बताइए कि उसमें था क्या और पूरा मसला क्या है, क्योंकि इससे पहले स्पीकर ने प्रिविलेज कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नियम 319 के तहत जो विधायकों के बारे में विधानसभा में कार्रवाई की गई थी, उसकी हमने स्वतः पालना की थी और हम आसन का मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर साहब ही इस विधानसभा को चलाते हैं। इसलिए उनका मान आज भी है, भविष्य में भी रहेगा और जो परंपराएं इस विधानसभा की है उसको हम जिंदा और जीवित, वर्तमान पीढ़ी भी जो लोगों के आशीर्वाद से जीत करके आई हैं उसको जिंदा रखना चाहते हैं। बजट सेशन के दौरान एक बात सामने ये भी आई थी कि धक्का मुक्की हुई है, मार्शल्स के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, खुद स्पीकर ने भी ये बात कही। उन विषयों को मैं आज यहाँ पर नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि संविधान के नियमों के तहत 79 नियम के तहत और यहाँ पर 321, 323 और 299 रूल्स जो हैं अप्लाई किए गए थे, उसमें अलग अलग विषय हैं कि क्या विधायकों के ऊपर इस प्रकार का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। उसमें यह भी कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जिक्र 323 में होता है और ऑब्स्ट्रक्शन का मामला है 321 में आता है। तो इन सारी बातों का उत्तर जो है हमने विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, और वहां पर सचिव महोदय भी थे, अपनी बात को बड़े विस्तार पूर्वक तर्क संगत तरीके से वहां पर हमने रखा है। कुल मिलाकर के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो विपक्ष के भी संरक्षक होते हैं और संबंध चाहे विधानसभा अध्यक्ष का किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हो, पर हम आसन का मान सम्मान करते हैं। हमने तर्कपूर्ण ढंग से, आज कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, हम भी हिमाचल प्रदेश के खुशहाली के लिए, चाहे विपक्ष हो सत्ता हो, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है हर राजनीतिक दल की पार्टी और नेताओं ने परिश्रम किया है और हम भी इसी परिश्रम में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये उथल पुथल खत्म कब होगी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपने स्पीकर के सामने क्या तथ्य रखे? वो तथ्य हमने जो लिखे थे वो स्पीकर साहब को हमने दे दिए हैं और वो तथ्य अब उनके पास हैं। अब उनको वो एग्जामिन करेंगे, देखेंगे और स्वतः वो उसके ऊपर निर्णय लेंगे। स्पीकर का फैसला जो आप लोगों को नोटिस देने का था, क्योंकि पहले भी कहा गया था अनुशासनहीनता हुई है, ये सही इसको मानते हैं, तर्कसंगत मानते हैं? ये एक विधायक हैं नाहन के मिस्टर सोलंकी, उन्होंने ये एक एप्लीकेशन दी है और ये एप्लीकेशन जिन नियमों का मैं यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए दी गई है। और मैं और बात यहाँ पर नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 27-28 तारीख को खत्म हो गया और नोटिस 14 तारीख को हुए, डायरी 4-5 तारीख को हुई। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। इन सारी बातों का हवाला हमने स्पीकर साहब को दे दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार हमारे साथ थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाजपा के 9 विधायकों को नोटिस दिए जा चुके हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कही जा रही है, फिलहाल विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने अपना जवाब विधानसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजा है, उनसे बातचीत हुई है। तो फिलहाल इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी हम आपको पल पल की अपडेट इस विषय में भी देते रहेंगे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।